वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुं नार्नयं जाने नैव जाने न जाने। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करती हूँ। देवादिदेव महादेव माँ भवानी और सीताराम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। हमारे भारतवर्ष के सभी साधुओं को, महात्माओं को, गुरुजनों को प्रणाम और सभी भगवान के भक्तों को सादर जय सिया राम। आज विजयदशमी का पावन पर्व है और ये दशहरे का जो पर्व जिस पर असत्य पर सत्य की विजय हुई, अधर्म पर धर्म की विजय हुई, अधर्म का नाश करके प्रभु ने धर्म की स्थापना की और नैसाचरी प्रवृत्ति को पराजित करके दैवत्व का परिचय दिया। दैवत्व का बल कैसा होता है, दैवत्व का शौर्य, दैवत्व का पराक्रम कैसा होता है, प्रभु ने उसका परिचय दिया। रावण के विनाश के साथ ही साथ नकारात्मकता का भी विनाश हुआ, क्योंकि जहाँ भगवान का सानिध्य होता है, भगवान की सत्ता जहाँ विराजमान होती है, वहाँ पर दैवत्व रहता है और नैसाचरी प्रवृत्ति वहाँ टिक नहीं सकती। जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार फिर स्थिर नहीं रह जाता। रावण का अभिमान, उसका मद, बल को पा करके जो उसके भीतर एक अहंकार था कि मैं दूसरों से श्रेष्ठ हो गया, वास्तव में वह श्रेष्ठ नहीं था, क्योंकि बल पाकर जो व्यक्ति दूसरों के अधिकारों का हनन करता है, दूसरों पर अत्याचार करता है, दूसरों को कष्ट देता है, असहाय और जो निर्बल है उनको प्रताड़ित करता है, ऐसा व्यक्ति बली नहीं होता। ऐसा व्यक्ति तो मनुष्य का जो एक साधारण मनुष्य का एक जो स्तर होता है उससे भी वो नीचे गिरकर और अधम गति को वह प्राप्त, जीते जी भी एक वह अधम ही होता है। मरने के उपरांत जैसा उसका कर्म होता है उसके अनुसार उसे गति मिलती है, परंतु वह जीवित रह करके भी अधम होता है, क्योंकि अहिंसा हमारा लक्ष्य जीवन में होना चाहिए। इस संपूर्ण संसार में किसी पर हिंसा व्यक्ति ना करे, इस संसार को राममय करके देखे तो उसका जीवन सिद्ध और सफल हो जाता है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जाने। और जब हम दूसरों में भी राम तत्व को देखते हैं, अपने इष्ट का ही स्वरूप देखते हैं और एकत्व का जब हमारे भीतर भाव होता है, तब फिर झगड़े, ईर्ष्या, द्वेष आदि नहीं पनपते। और जब दो की भावना होती है, जब हम दूसरे को अपने से भिन्न समझते हैं, तब नाना प्रकार के क्लेश उत्पन्न होते हैं। तो जब अंगद जी रावण की सभा में गए, जब भगवान ने उन्हें शांति दूत बना करके भेजा, क्योंकि भगवान बार बार शांति का प्रस्ताव रखते थे, हनुमान जी भी गए, अंगद जी भी गए, वे चाहते थे कि इतना नरसंहार ना हो, परंतु जो पाप आत्मा, दुराचारी, दुष्ट और नैसाचरी प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है,
उसे अपने बल पर बड़ा घमंड होता है और ऐसा व्यक्ति समूल विनाश को आमंत्रित करता है। तो जब अंगद जी गए तो अंगद जी से उसने बहुत वाद विवाद किया, बहुत अपशब्द भी उन्हें कहे, परंतु उन्होंने कहा कि तेरा अस्तित्व है क्या? तुझे तो मैं मारने में भी अपना शौर्य नहीं समझता, क्योंकि हमारा जो कुल है उसमें जिंदा लोगों से, जो जीवित हैं, उनसे लड़ा जाता है। तुझे मैं क्या मारूं? शास्त्र के अनुसार अगर देखा जाए तो जैसे तेरे लक्षण हैं, जैसा तेरा आचरण है, जैसे तेरा कुलक्षणों से तू जिस संपन्न है, तू तो पहले से ही मरा हुआ है। तो अंगद जी ने बताया है कि जीते जी कौन कौन से ऐसे प्राणी हैं जो मरे ही हुए होते हैं। देही तो उनकी काम कर रही है, चैतन्यता शरीर में है और ये देही कार्यरत भी है, परंतु वास्तविकता ये है कि उनका जो अंतःकरण होता है, उनका जो स्वभाव होता है, उनका जो आचरण होता है, वह एक शव की भांति होता है। तो अंगद जी ने कहा, कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तनु पोषक निंदक अगखानी, जीवत शव सम 14 प्राणी। 14 प्रकार के प्राणी अंगद जी ने बताए, जो कहने को तो जीवित हैं, सो कॉल्ड हैं वो जीवित, वास्तव में वे जीवित नहीं हैं, परंतु उनकी वास्तविकता यही है कि वह एक मृतक की भांति, एक शव की भांति है। तो पहला अंगद जी ने जो बताया है, उन्होंने कहा कौल। कौल से अर्थ है जो वाम मार्गी हो, जो सदैव उल्टा चलता हो, धर्म के विरुद्ध आचरण करता हो, ऐसे भोजन को, आहार को ग्रहण करता हो जो शास्त्र में, वेद में जिसकी मनाई की गई है, जो निषेध है, जो अपने माता पिता, अपने गुरुजनों का आदर ना करता हो और शास्त्र सम्मत जीवन नहीं जीता, अपितु अपने मन से जैसा उसको अच्छा लगता है वैसा वो जीवन जीता है। और जो वाम मार्गी व्यक्ति होता है, वामपंथी व्यक्ति होता है, उसका मन, उसका हृदय उसके नियंत्रण में नहीं होता, अपितु वह अपने मन के नियंत्रण में होता है और एक कठपुतली की तरह नाचता हुआ अपने जीवन में ऐसे ऐसे निकृष्ट कार्य करता है जिससे वह फिर अधोगति को प्राप्त होता है। उसमें तामसिक गुण की प्रधानता रहती है। उसका जो जीवन है, उसका जो आचरण है, उसका भोजन है, उसका विचार है, उसका चिंतन जो है, और साथ ही उसका कर्म तामसिक गुणों से भरपूर होता है। और दूसरों की हिंसा वह करता है, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए दूसरों के सुख का हरण करने से भी वह पीछे नहीं हटता। अपने अल्प सुख की प्राप्ति के लिए दूसरों के बड़े से बड़े कार्य को नुकसान, कार्य को क्षति पहुंचाने से फिर वह पीछे नहीं हटता। ऐसा जो वाम मार्गी है, जो कौल है, वो व्यक्ति जीता हुआ भी शव के भांति ही है। उसका संसार में जीना ना जीना कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वह कभी किसी के लिए सहायता नहीं कर सकता, किसी के लिए अच्छा साबित वह नहीं हो सकता। और कामवश, जिसके भीतर अनेक प्रकार की कामनाएं पनपती रहती हैं, संसार के लोभ, संसार की आसक्ति, और जिसका हृदय अंतर्मुखी ना होकर के बाहरमुखी रहता है, जो सदैव अतृप्त सा रहता है, सदैव लालायित रहता है कि मुझे ये भी मिल जाए। एक उसकी इच्छा पूर्ण हुई, फिर दूसरी इच्छा प्रकट हो जाती है, और अनेकों इच्छाओं को पूर्ण करने के उपरांत भी उसके हृदय में शांति स्थिर नहीं होती और निरंतर वह पीड़ा में, अग्नि में जलता रहता है। ऐसा जो व्यक्ति है वो जीवित होते हुए भी शव के समान ही है। और कृपण व्यक्ति, कृपण का अर्थ होता है कंजूस। कंजूस व्यक्ति का जीवन उसके अपने लिए भी अच्छा नहीं होता और दूसरों के लिए भी नहीं। मान लो उसने बहुत बड़ा कोई उद्योग लगा करके या कोई बिजनेस स्टैंड करके उसने
पैसे कमा लिए, धन अर्जित कर लिया, परंतु जो उसका स्वभाव है वो ना तो उसको उस अर्थ का उपभोग स्वयं को करने देगा, ना कोई धर्म कार्य में उस धन का व्यय वो कर सकेगा, गौ की सेवा, संत जनों की सेवा, गुरुजनों की सेवा वो ना कर सकेगा, किसी धार्मिक अनुष्ठान में वो अपने धन को व्यय ना कर सकेगा। और एक जैसे माया के ऊपर सर्प बैठ जाता है आकर, वो अपने उस अर्थ के ऊपर एक सर्प की भांति कुंडली मार करके बैठा रहता है, और ना कभी उसने जीवन में अच्छा भोजन किया, ना अच्छा वस्त्र पहना, ना कोई देव कार्य किया, और उस धन को पहले संचय करता हुआ उसने अपना जीवन बिता दिया और फिर उसको बना कर रखना चाहता है, फिर उसके लिए वो परेशान रहता है और उसका सारा जीवन इसी उधेड़बुन में बीत जाता है और वह कृपण का कृपण रह जाता है। ना तो उसका कोई धन उसके काम आता है, ना और किसी के काम आता है। ऐसा व्यक्ति भी शव की भांति, मृतक की भांति शास्त्र ने बताया है। और आगे उन्होंने कहा अति दरिद्र। यहाँ पर दरिद्र के दो अर्थ बताए गए हैं। एक तो दरिद्र वो जो प्रारब्ध के मंद होने के कारण जिसके पास अभाव होते हैं, अर्थ की अनुपस्थिति होती है, जीवन में कुछ भी वह अर्जित नहीं कर पाता और मंद प्रारब्ध को दूर करने के लिए पुरुषार्थ भी वह नहीं करता और वो अपनी दरिद्रता को बनाए रखता है। अगर उसे दरिद्रता मिल गई प्रारब्ध के कारण, वो कुछ ऐसा कभी भी उद्यम नहीं करेगा, कोई इस तरह का कोई कार्य नहीं करेगा कि जिससे मेरी ये दरिद्रता, मेरा ये जो अभाव है, जो खालीपन है, ये दूर हो जाए। वो बस यही सोचता रहेगा कि जो भी भाग्य में होगा मिल जाएगा। तो भाग्य को बनाने का, अपने कर्म को करने का स्वतंत्र भगवान ने हमें प्रदान किया हुआ है। हमें उन्होंने बुद्धि दी है, विवेक दिया है। हम ये चयन कर सकते हैं कि कौन सा मार्ग हमारे लिए उचित है, कौन सा अनुचित है, कौन सा मार्ग त्याज्य है, ये हम खुद डिसाइड कर सकते हैं। परंतु जो भाग्य पर ही निर्भर होकर बैठा रहता है वो भी दरिद्री है। और दूसरा भाव दरिद्र का यहाँ पर शास्त्र ने बताया कि जिसके भीतर तृष्णाएं कभी शांत ना हो, तृष्णा जिसको अशांत रखे और जो तृप्त ना हो, नई नई तृष्णाओं से वह जूझता रहे, वह भी व्यक्ति दरिद्री ही होता है। क्योंकि उसके पास इतना अनमोल मानुष्य जीवन है, विवेक है, बुद्धि है, समझ रखता है क्या करना क्या नहीं, परंतु वह इस जीवन का लाभ नहीं लेता और तृष्णाओं के पीछे दौड़ता दौड़ता इस अवधि को भी नष्ट कर बैठता है। तो वह जीते जी भी वह व्यक्ति मृतक के समान ही है। और अजसी, अजसी का अर्थ है जो अपयश का भागी बन गया, जिसकी कीर्ति कलंकित हो गई, जिसका सम्मान नष्ट हो गया, वह व्यक्ति भी मृतक के समान है। संभावित कहू अपजस लाहू, मरण कोटि समदारुंदाहू। और जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं संसार में, जिनको देख करके समाज उनका अनुसरण करता है और अपने जीवन का आचरण उन्हीं के अनुकूल करता है, उनके किए हुए कार्यों को अपने लिए प्रेरणा समझता और अपना जीवन व्यापन करता है। जब ऐसे संभावित प्रतिष्ठित पुरुषों को, मनुष्यों को जब अपयश का भाजन बनना पड़ जाए और भावीवश उनका सम्मान नष्ट हो जाए, उनकी कीर्ति कलंकित हो जाए, तो जिंदा होते हुए भी वह एक मृतक के समान ही है। उनका जीना ना जीना कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि कलंकित जीवन जीने से तो मृत्यु भली है। इसलिए जिसका यश गया, जिसकी कीर्ति गई, वह भी मृतक ही है। ऐसा अंगद ने लंकापति रावण से कहा और कहा कि अति बूढ़ा व्यक्ति जो है, जो अति वृद्धोवय अवस्था को प्राप्त हो चुका है, क्योंकि वह इसीलिए मृतक के समान उसे माना गया है, क्योंकि संसार में फिर वह निश्चेष्ट हो जाएगा। उसके भीतर
अकर्मण्यता आ जाएगी, वह कुछ कर नहीं पाएगा, समाज को कोई सेवा वह प्रदान नहीं कर पाएगा, समाज के हित के लिए कोई कार्य नहीं कर पाएगा, और अपने परिवार के लिए भी वो फिर एक बोझ की भांति लगने लगता है। कुछ लोगों की ऐसी सोच है, परंतु ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अवधि सभी की बीतनी है। चौथेपन का जो एक अवस्था है वो सभी के जीवन में आनी है, कोई भी इस अवस्था से बच नहीं सकता। तो वो असहाय होने के कारण, क्योंकि वे अब किसी उपयोग का नहीं रहा, तो कुछ ऐसे विकृत मानसिकता वाले मनुष्य उसे ये सोच लेते हैं कि अब इसका क्या कार्य, इससे हमें कोई फल नहीं मिलता, अब तो ये एक उस वृक्ष की भांति हो गया जो फल नहीं देता। ऐसा व्यक्ति भी मृतक के समान ही माना गया है। तो इस तरह से अंगद जी रावण की सभा में बताते जा रहे हैं कि ये सभी व्यक्ति मृतक के समान है, और उन्होंने कहा सदा रोगवश संतत क्रोधी, जो सदा रोग के वशीभूत रहता है, जिसको कोई न कोई रोग हो गया, कोई बीमारी हो गई, वो असहाय हो जाता है, क्योंकि वो औषधि पर निर्भर करता है, दूसरों की सेवा पर वो निर्भर करता है। अगर कोई उसकी सेवा करेगा, उसे दवाई समय से देगा, तो तब उसका जीवन थोड़ा बेटर हो जाएगा, अदरवाइज तो उसके जीवन में रोग एक शूल की भांति रोगी को सदैव तंग करता है, चुभता रहता है। क्योंकि रोगी व्यक्ति को चाहे कितने अच्छे तरह के भोजन बना के दे दी जाएं, कुछ भी उसे सेवाएं हम दे दें, उसे अच्छा नहीं लगता, उसे उस भोजन में फिर रस नहीं आता, क्योंकि वो भोजन उसकी जिह्वा का स्वाद इतना बिगड़ जाता है कि उस भोजन का वास्तविक जो स्वाद है उसका वह अनुभव नहीं कर पाता, तो वह औषधि पर निर्भर हो जाता है। इसीलिए ऐसा व्यक्ति भी मृतक के समान ही है। और आगे उन्होंने कहा संतत क्रोधी, जो निरंतर क्रोध में रहता है, जिसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, दूसरों पर जो जल्द से क्रोध करने लग जाता है। क्योंकि क्रोध का सबसे बड़ा परिणाम क्या है कि क्रोध आपके विवेक को, आपकी बुद्धि को हरण कर लेगा। सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये है कि जब व्यक्ति क्रोध के वश में होता है तो वह अपने बुद्धिमत्ता को खो बैठता है, और जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, जिसके कुमति आ जाती है, उसके यहाँ विपत्तियाँ स्वयं ही चली आती हैं। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। क्योंकि सुमति के रहने पर सुख संपत्ति आदि की प्राप्ति होती है, और कुमति आने पर दुख, व्याधियां, कष्ट और सब अहित कार्य फिर होते हैं, फिर अमंगल हो जाता है। क्योंकि जहाँ बुद्धि नष्ट हो गई वहाँ सर्वस्व का नाश हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो निरंतर क्रोध के वशीभूत रहता है वह भी शव के समान बताया गया है। और विष्णु विमुख, जो भगवान से विमुख है वह भी शव के समान है। भगवान से विमुख होकर के व्यक्ति को फिर धर्म और अधर्म का पता नहीं रहता। और जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत शव समान ते ही प्राणी। भगवान शंकर जी ने भी कहा है कि जिन हृदयों में हरि भक्ति नहीं आती, भगवान का सुमिरन नहीं आता, वह जीते जी शव के समान है। क्योंकि फिर वह अपने मनो अनुकूल जीवन जीते हैं, भगवान से विमुख हो जाते हैं, भगवान के नाम की विस्मृति कर देते हैं, भगवान की लीलाओं में, भगवान के यश में उन्हें फिर कोई इच्छा नहीं रहती, उनको सुनने में उनकी कोई रुचि नहीं रहती। और जो भगवान के चरित्रों को सुन करके जो हर्षित नहीं होता वह तो वज्र के समान है। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरित न जो हर्षाती। ऐसा व्यक्ति जो भगवान के चरित्रों को सुन करके प्रसन्न नहीं होता, जिसके मन को शीतलता नहीं मिलती, उसको तो वज्र के समान बताया गया है।
उसके भीतर भाव नहीं है, उसकी छाती वज्र के समान है। कहने का तात्पर्य वह भावहीन होता है, क्योंकि भावहीन नर पशु समाना, फिर उसके भीतर मनुष्यत्व नहीं रहता, अपितु उसके भीतर पशुता फिर रहती है। ऐसा व्यक्ति भी जीते जी मृतक के समान बताया गया है। और श्रुति संत विरोधी, जो श्रुतियों का विरोध करता है, संतों का विरोध करता है, वेद मार्ग पर नहीं चलता, अपितु उसके विपरीत आचरण करता है, और वो सभी कार्य करता है जिसकी मनाही हमारे सदग्रंथों ने की है, जो अधर्म के मार्ग पर चलता है, ऐसा व्यक्ति भी शव के समान ही है। और आगे उन्होंने कहा, तनु पोषक निंदक अग खाने, जो केवल अपना ही पेट भरता है, अपने जीवन निर्वाह के लिए ही जीता है, उसे समाज से, उस समाज के कल्याण कार्य में उसका कोई योगदान नहीं है, और दूसरों के हित के लिए कभी वह सोचता नहीं है, केवल उसे अपना जो स्वार्थ है उसकी सिद्धि ही सबसे प्रिय लगती है, ऐसा व्यक्ति भी शव के समान है। और अग खाने, जो पापों की खान बन चुका है, जो पाप आत्मा हो चुका है, जिसके जीवन में पुण्य और अच्छे कार्य नाम की कोई चीज नहीं है, जो सदा दूसरों के लिए भी दुख रूप ही बनता है, दुखों की मूल बनता है, ऐसा व्यक्ति भी जीते हुए भी शव के समान है। और निंदक, यहाँ पर निंदक को बहुत कहा गया कि जो निंदक है, दूसरों की चुगली करता है, दूसरों के जो अवगुण है उनका उद्घाटन करता है, और दूसरों की बुराई करता है, सदा चुगली निंदा में लगा रहता है, ऐसा व्यक्ति भी शव के समान है। जीते जी भी वह शव के ही समान है, उसका जीना ना जीना कोई मायने नहीं रखता। अंगद जी ने कहा, जीवत शव सम 14 प्राणी, ये सभी प्राणी जीते जी एक मुर्दे के समान है, एक शव के समान है। तो अब आगे समर हुआ, समर में भगवान ने नैसाचरी प्रवृत्ति का अंत कर दिया, रावण का वध कर दिया, उसके नाभि कुंड में जो पीयूष था उसे सौंख कर, और उसके बाद भगवान ने ऐसे अमोघ बाण छोड़े जिससे उसके मस्तक कट गए, उसकी भुजाएं कट गई। वास्तव में वो 10 जो मस्तक थे, 10 शीश वह था, वह मस्तक उसके मद के, उसके अहंकार और नाना प्रकार के विकारों के वह परिचय देने वाले वह मस्तक थे। मस्तक चाहे एक ही हो, परंतु वह गुरुजनों के, हरिजन के, हरि भगवान के चरणों में झुकता हो, दूसरों के लिए अच्छा सोचता हो, दूसरों के अहित का कभी ना सोचे, दूसरों के कल्याण के लिए भी सोचे, अपना भी कल्याण करे, ऐसा मस्तक तो एक ही काफी है, फिर 10 मस्तकों की आवश्यकता नहीं होती। परंतु वह रावण, वह 10 शीश, वह दशानन, जिसको देख करके लोकपाल भी डरते थे, दिग्पाल भी जिसे प्रणाम करने के लिए आते थे, वायुदेव जिसके वस्त्रों को विशेषकर सुखाने के लिए वहाँ पर उसकी नगरी में प्रवाहित होते थे, और मौसम की अनुकूलता हर समय बनी रहे, मंद सुगंध शीतल पवन वहाँ बहती रहती थी, क्योंकि रावण का ऐसा आदेश था। और यहाँ तक भी सदग्रंथों में आया है कि इंद्र अपने हाथों से कल्प वृक्ष के पुष्पों की माला बना करके और रावण को पहनाने के लिए रोज उसकी सभा में, उसके महलों में आता था। तो जब कोई व्यक्ति बल को पा लेता है, पराक्रमी हो जाता है, तो उसमें उसके भीतर जो सबसे सुंदर सद्गुण प्रकट होना चाहिए वह विनयशीलता प्रकट होनी चाहिए। क्योंकि बल को पाने का अर्थ ये नहीं कि हम इतने हिंसक हो जाएं और अपने बल से निर्बलों पर हम अत्याचार करें, पर ऐसा पापात्मा रावण ने किया, और उसका अंत क्या हुआ, भगवान ने अपने अमोघ बाणों से उसका वध कर दिया, और उसके मद से भरे हुए जो शीश थे
और बल के मद में जो भरी हुई उसकी भुजाएं थी, वे सब धरती पर ऐसे गिर पड़े मानो रेत की कोई दीवार गिर पड़ती है। वह धराशायी हुआ पड़ा है। और जब उसके शीशों को धरती पर गिरा जाना तो मंदोदरी, उसकी पतिव्रता रानी, आकर के भारी विलाप करती है और उसकी देही को धूल में पड़ा हुआ देख करके रोती है और कहती है कि हे नाथ, तव बल नाथ डोल नित धरनी, तेजहीन पावक शशि तरनी। आपके बल से तो ये धरती डोलती थी, सूर्य चंद्र अग्नि तेजहीन हो गए थे। शेष कमठ सही सकई न भारा, सो तनु भूमि पर्यो, सो तनु भूमि पर्यो भरी छारा। आपके बल से सूर्य चंद्र अग्नि तेजहीन लगते थे। कैसे? क्योंकि लंका में सूर्य भगवान अपने ताप को उसकी इच्छा के अनुसार कम करते थे, बढ़ाते थे, ऐसा वर्णन आया है। चंद्रमा अपनी शीतलता को बढ़ाता था, कम करता था, और अग्नि का भी यही स्वभाव था। क्योंकि लंकापति रावण का भय इतना था कि वह उसके जो उसे अच्छा लगता था, उसके अनुकूल जो था, वो सब देव होकर के भी वही करते थे। तो मंदोदरी विलाप करती हुई कहती है कि जब आप चलते थे तो ये धरती डोलती थी। अब यहाँ पर मेरे गुरुदेव महाराज ने एक बात मुझे समझाई कि धरती के डोलने से तात्पर्य क्या है। माँ धरती तो सबकी माता है, कोटि अनंत कोटि जीवों को वह अपना माता के रूप में वह सभी का पालन पोषण करती है और सब कुछ हमें प्रदान करती है। परंतु ऐसी जो माँ पराअंबा है, पुण्य आत्मा चाहे जितनी भी हो, उन सबको वो सुख से ही पालती है। परंतु ऐसे पाप आत्मा का भार उठाना तो धरती के लिए भी कठिन हो जाता है। इसीलिए जब ये पाप आत्मा उस धरती पर चलता था तो ये धरती डोलती थी। भगवान शेष के लिए कुछ भी धारण करना असंभव नहीं है, कठिन नहीं है, परंतु ऐसे पाप आत्मा के और ये पापों की खान रावण के पाप का प्रभाव इतना बुरा था कि शेष भी उसे धारण करने में अपने आप को असमर्थ मानते थे। और वो यही सोचते थे कि भगवान आकर इस पापात्मा का विनाश कर दें, क्योंकि इसके कार्य इतने निंदनीय थे। ये ब्राह्मणों की हत्या करता था, गौ माताओं का वध करता था और यज्ञ विध्वंस करता था। भगवान का कहीं भी भजन कीर्तन नहीं होने देता था, वेद के विरुद्ध ये कार्य करता था। ऐसा पापात्मा तो धरती के लिए भी उठाना कठिन है। तो रानी मंदोदरी कहती है कि आपका इतना बल था, इतना ऐश्वर्य था, इतना आपका शौर्य था, आपके बल की गाथाएं त्रिलोकी में सभी गाते थे, परंतु आज आपका हाल तो देखिए, आपकी ये देह आज धूल में पड़ी हुई है, आज धूल से आप भरे पड़े हैं, आज आपको कोई नहीं जानता, आज आपका भय सभी के भीतर समाप्त हो चुका है। वास्तव में आपका कोई आदर नहीं करता था। लोकपाल और भी देवता जो आपको मस्तक नवाते थे, उनके मस्तक नवाने के पीछे सम्मान नहीं था, वे आपके भय के कारण ऐसा करते थे। तो वो मस्तक झुकाना भी किसी काम का नहीं होता जिसके मूल में सम्मान ना हो, केवल भय हो। तो इस प्रकार से रानी मंदोदरी कहती है कि आपने सभी को पीड़ा दी, सभी के लिए आप दुखदाई हो गए, और परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरासम नहीं अधमाई। क्योंकि परहित करने से बढ़कर सुंदर कार्य और कोई नहीं होता, और पर पीरासम नहीं अधमाई, और दूसरों को दुख देना, दूसरों को के ऊपर अत्याचार करना, उनको प्रताड़ना करना, इससे बड़ा बुरा कार्य कोई नहीं है, इससे बड़ी कोई अधमाई नहीं है। ये अधम से भी अधम है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर बल अर्जित कर लिया तो उस बल को जगत कल्याण के लिए सदुपयोग करें, ना कि उसका दुरुपयोग करके और अपना
अपना जो अभिमान है उसका प्रदर्शन करना चाहिए। तो अभिमानी रावण की ऐसी गति हुई है। अब आगे रानी उसके शव पर विलाप करती हुई फिर से कहती है, भुज बल जिते हु काल जम साही, आज पर्यो अनाथ की नाई। आपने अपनी भुजाओं के बल से काल को और यम को भी जीत लिया था। यमदूत भी आपसे भय खाते थे, यमराज भी आपसे भय खाते थे, परंतु आज आपकी स्थिति देखिए, आज आप धरती पर एक अनाथ की भांति पड़े हुए हैं। आपके कुल में कोई न रहा, आपके पुत्रों का, आपके परिजनों का बल अकथनीय था। सभी कहते थे कि रावण के पुत्र कितने बली हैं, रावण के भाई कितने बली हैं, उनका बल कैसा महान है। परंतु आज आपकी स्थिति देखिए, आज आप एक अनाथ की भांति धरती पर आप पड़े हैं और आपकी देही धूल से भरी है। और आगे उन्होंने कहा कि राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवनिहारा। आपको ये परिणाम क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि आपने जगत आत्मा भगवान से बैर किया और उनसे विरोध आपने किया। आज आपके कुल में कोई रोने वाला भी ना बचा। जगत आत्मा प्राणपति रामा, तासु विमुख किमि लह विश्रामा। क्योंकि भगवान राम तो संसार की आत्मा है और उनसे विमुख होकर के कोई विश्राम और आराम सुख कैसे पा सकता है? ये संभव नहीं है। मंदोदरी ने कहा कि आज आपके कुल में कोई रोने वाला नहीं बचा। अंत्येष्टि जब किसी की होती है, जब कोई मृत्यु किसी की इस तरह हो जाती है, तो उसके लिए एक दीपक जलाया जाता है। आज आपके मृतक शरीर के पास आपका कोई पुत्र, कोई आपका नाती आज उस दीपक को जलाने वाला भी नहीं है। राम से विमुख आप हुए, आपने राम के भक्तों पर, निज जनों पर अपने बल का दुरुपयोग किया, आपने महात्माओं को सताया, आपने मुनियों के यज्ञों को विध्वंस किया, आपने उनका वध करके उनके मांस को भी आपने भक्षण किया। ऐसा अधम कार्य आपने किया, आप प्रभु से विमुख हो गए और आज देखिए कोई रोने वाला आपके शव पर नहीं है। इस प्रकार महारानी मंदोदरी भारी विलाप करती हैं। और अब माँ ने कहा कि आपका भय पा करके लोकपाल, दिग्पाल और 10 दिशाएं भी अपना सिर आपके समक्ष झुकाती थी, परंतु आज आप धूल में पड़े हैं और आपकी देही को अब गीदड़, चील, कौवे खाते हैं। कैसी आपकी दुर्गति हुई है। आपको मैं समझा समझा के थक गई कि ये भगवान स्वयं अवतार लेकर के आए हैं, इन्हें साधारण मनुष्य ना जानना, इनके वल्कल वस्त्र को, इनकी कुमार अवस्था को ना देखना। ये तो वो हैं जो कि काल को भी जीत सकते हैं, काल के भी काल, ये स्वयं महाकाल हैं। परंतु आपने मेरी एक ना सुनी, मेरी अवज्ञा करते रहे और उसका फल ये हुआ कि आज आप इस दुर्गति को प्राप्त हुए हैं। और रावण के वध के बाद जो रावण का तेज था वो भगवान के मुख में समा गया। गोस्वामी जी ने कहा, तासु तेज समान प्रभु आनन, हर्षे देखी शंभु चतुरानन। कि रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। अब कई लोग प्रश्न करते हैं कि वो तो निशाचर था, तो उसका तेज प्रभु के मुख में क्यों समा गया? तो इसके मूल में हम चलें। ये जो रावण का और कुंभकर्ण का जो समस्त परिवार था, ये रावण और कुंभकर्ण भगवान के जय और विजय नाम के पार्षद ही थे, जिन्हें शाप होने के कारण निशाचर बनना पड़ा। और ये भगवान के चिर सेवक थे, परंतु शाप ने इनको राक्षस बना दिया, दैवत्व से निकालकर इन्हें आसुरी भाव में प्रवृत्त कर दिया। शाप का ऐसा प्रभाव हुआ और भगवान अपने सेवकों का, अपने पार्षदों का कल्याण करने के लिए और समस्त धरा को सुख देने के लिए और संतों के कष्टों को दूर करने के लिए अवतरित हुए। इस कारण से रावण का जो तेज था वो प्रभु के मुख में समाया।
यहाँ एक बात और भी समझ में आती है कि कृपा निधान भगवान करुणा सिंधु बिना ही कारण से कृपा करने वाले हैं, करुणा करने वाले हैं, वात्सल्य देने वाले हैं, कल्याण करने वाले हैं। तो संसार भोगों में आसक्त होकर और भगवान के भजन की जो विस्मृति कर देता है, इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं है। गोस्वामी जी ने कहा, रावण जैसे पाप आत्मा का प्रभु ने कल्याण किया, तो सभी को भगवान का भजन करना चाहिए कि जिससे हम कल्याण को प्राप्त कर सकें, अपने निज स्वरूप, अपने शाश्वत स्वरूप को प्राप्त कर सकें। जो हमें विकारों की धूल हमारे नेत्रों में पड़ी होने के कारण हमें दृश्यमान नहीं होता, तो उन विकारों की धूल को हटाने के लिए गुरु चरणों के अमृत का हम प्रयोग करें, गुरु चरणों से कृपा प्राप्त करें और गुरु के श्री मुख से भगवान के मंत्र को प्राप्त करके, भगवान के नाम को प्राप्त करके, गुरु मंत्र को प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास करें। गोस्वामी जी ने कहा, अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते ही भज छाड़ी कपट जंजाल। गोस्वामी जी ने कहा, संसार के जंजालों और झगड़ों को छोड़ करके ऐसे बिना ही कारण से दया करने वाले भगवान का भजन कर। हे सठ मन, तू क्यों संसार में पड़ा हुआ है? तू क्यों संसार के निकृष्ट कार्यों में इतना आसक्त हो गया कि जिससे तुझे भगवान की जो शाश्वत सत्ता है, भगवान की करुणा है, उसकी विस्मृति हो जाती है, भगवान के नाम की तू विस्मृति कर देता है। ऐसा तू ना कर। हे सठ मन, तू भगवान का भजन कर जो कल्याणकारी है। तो इस प्रकार से रावण के इस अंत से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बल पा करके उसका सदुपयोग करें। अपने बल से किसी निर्बल, किसी असहाय, किसी गरीब और किसी ऐसे लाचार व्यक्ति पर कभी भी अत्याचार ना करें और अपने बल को संसार के उत्थान के लिए, आत्म उत्थान के लिए, संसार के कल्याण के लिए हम प्रयोग करें, जिससे सभी को सुख मिल सके। और हिंसक प्रवृत्ति को नष्ट करें, अच्छा उत्तम भोजन करें, सात्विक भोजन करें, जिससे हमारे विचार सात्विक हों, हमारा आचरण सात्विक हो, श्रेष्ठ हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम दूं। इससे पूर्व आप सभी को एक बार दशहरा के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई, और लाइव सत्र में जुड़े हुए सभी महात्माओं को प्रणाम और सभी जो भक्त हैं उनको सादर जय सिया राम। मैं मंगल कामना करती हूँ कि भगवान हम सभी के कष्टों को दूर करे, भगवान तक पहुँचने की जो हमारी जीवन में बाधाएं हैं, उन बाधाओं को दूर करके भगवान हमारे भव भयों का, भव बंधन का नाश करके और हमें उत्तम गति प्रदान करें, हमें अपने चरणों की भक्ति दें और ऐसी कृपा करें कि सदैव हम उनके गुणों को, उनके यश को गाते रहें। आप सभी को सादर जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद।